हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम गिलहरी की कहानी पढ़ेंगे जो कि एक नैतिक कहानी है और इससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। एक जंगल में साध नामक मुन्नी रहते थे। इन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके हाथों में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी क्योंकि वो चील के पंजों से छूटकर मुन्नी के हाथों में आ गिरी। गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। मुन्नी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इस गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। इतना सोचते ही मुन्नी ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर आए। उन्होंने कहा, लो अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। मुन्नी की पत्नी छोटी बच्ची को देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुन्नी के घर बड़े लाड प्यार से पलने लगी। मुन्नी की पत्नी के कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम वेदांता रखा। मुन्नी और मुन्नी की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से वेदांता को पाला। मुन्नी को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुन्नी भूल ही गई कि वो एक गिलहरी है। वेदांता को मुन्नी ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते वेदांता 16 साल की हो गई। अब मुन्नी की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुन्नी से कि अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मुन्नी को भी लगा कि इसका अब विवाह हो जाना चाहिए। मुन्नी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ लूँगा। मुन्नी को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने मुन्नी को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुन्नी ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पति बने। सूर्यदेव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरह भी हाँ है। तब वेदांता बोली, यह बहुत गर्म है, मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी और ना ही इन्हें देख पाऊंगी। मुन्नी ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्यदेव ने कहा, हे मुनिवर, तुम मुझसे श्रेष्ठ बादल है, आप उनसे बात कीजिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढंग देते हैं। मुन्नी ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुन्नी के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुन्नी ने सीधा वेदांता से पूछा, क्या तुम
तुम्हें यह पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी मेरा रंग गोरा है और इनका काला, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुन्नी से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं, उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने की ताकत है। अब मुन्नी ने पवन देव से स्मरण लिया। पवन देव ने आते ही मुन्नी ने कहा, बेटी से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है? वेदांता बोले, पिताजी यह तो एक जगह ठहरते ही नहीं है, इनके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार मुन्नी ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है, आप बताएं कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर आप पर्वत को बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझसे श्रेष्ठ है। तुरंत मुन्नी ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, यह तो पत्थर है, इनका दिल भी पत्थर सा ही होगा, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी? मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझसे छेद कर देता है, इस आधार से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव के कान में चूहे नीचे कूदा। वेदांता ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी में यही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे यह पसंद है, इनकी पूंछ, कान, सब कुछ इतना प्यारा है। मुनि ने सोचा, अहो, मैंने एक गिलहरी का मित्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।